आज हम जानेंगे कि एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है वो काम कैसे करता है। तो एसएमसी मतलब कि स्मार्ट मनी जो है, स्मार्ट मनी का मतलब होता है बड़े प्लेयर्स हैं। मान लो कि कोई बैंक है, तो वो बैंक को मार्केट में अपनी पोजीशन बनानी होती है। तो वो पोजीशन बनाने के लिए आप मान लो कि उनको 100 करोड़ की बाइंग करनी है। तो 100 करोड़ की वो लोग अगर बाइंग करेंगे तो 100 करोड़ कोई सामने बेचने वाला भी तो होना चाहिए ना। अगर मार्केट में कोई प्रॉफिट करता है तो उतना ही कोई सामने लॉस कर रहा होता है। तो अगर कोई बेचने वाला है तो सामने उतना कोई खरीदने वाला भी होना चाहिए। तो मार्केट में अगर ये बड़ी बड़ी बैंक्स जो है वो 100 करोड़ की बाइंग करेगी तो सामने 100 करोड़ की सेलिंग करने वाला भी कोई होना चाहिए। तो वो लोग क्या करेंगे कि पहले 100 करोड़ की बाइंग करने से पहले वो उसी 100 करोड़ में से 10 करोड़ की सेलिंग करेंगे। तो मार्केट यहाँ से कोई लेवल से नीचे आता है। मार्केट 10 करोड़ की वो सेलिंग करेंगे तो मार्केट यहाँ से समझ लो नीचे आ रहा है। अब जो वो नीचे आ रहा है तभी वो जब आप चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे कोई एक लेवल पे आके वो रुक जाएगा। और जब उनको पता चलेगा कि यहाँ से अब प्लेयर सारे आउट हो चुके हैं, मार्केट से बाहर जा चुके हैं, तब वो और 90 करोड़ की बाइंग करेंगे यहाँ से। और एकदम अब चार्ट में देखोगे तो एकदम बड़ी बड़ी कैंडल से मार्केट ऊपर जाएगा, बहुत ही प्रेशर के साथ, बहुत ही बड़े वॉल्यूम के साथ मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा कोई एक पॉइंट पे आके। ठीक है, तो ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स जो वो बनाएंगे तो उनमें जो बीच में उनकी पोजीशन जो होती है वो छूट जाती है। बीच में उनके जो ऑर्डर्स होते हैं वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाते और मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। तो अगर ये जो सारी कैंडल्स जो बनी, ये जो कैंडल्स बनी उनमें उनके कई ऑर्डर्स जो होते हैं वो छूट जाते हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। तो अगर मार्केट यहाँ से मान लो कि यहाँ से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे वो एक फेयर वैल्यू गैप बनाएगा जिसको बोलते हैं एफवीजी। तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, अब ऊपर से जैसे ही नीचे आएगा और इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करेगा तो वो टैप करते ही मार्केट तुरंत ऊपर चला जाएगा। और जिस लेवल से मार्केट ऊपर गया है, मान लो कि यहाँ पे, मान लो कि ये एक लेवल है और यहाँ से मार्केट ऐसे ऊपर गया है, बड़ी कैंडल है, उसकी पिछली जो कैंडल है उस कैंडल को मार्क करके उस कैंडल को बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक, ओ बी। ठीक है, आप अगर ये पिक्चर में देखोगे तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि यहाँ पे जो उसकी अगली कैंडल की जो विक है ये हाफ तक ही आई हुई है। अगर ये पूरी यहाँ तक आ जाती, पूरी कैंडल को कवर कर लेती तो ये एक अनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। मानो कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे भी आता है, अनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक जो होता है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो ये ऑर्डर ब्लॉक सस्टेन नहीं करेगा और यहाँ से वो ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ देगा जिसको बोलेंगे ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि यहाँ पे पूरी कैंडल कवर नहीं हुई है। ठीक है, ये भी एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करने के लिए दो चीज होती है, एक उसकी अगली कैंडल की विक जो है वो ऐसे पूरी कवर ना की हो। ठीक है, अगर ये यहाँ तक ही है, पूरी पूरी कैंडल जो ऑर्डर ब्लॉक वाली जो कैंडल है जहां से इंस्टीट्यूशंस की बाइंग स्टार्ट हुई है, बड़ी कैंडल बनना मार्केट में स्टार्ट हुई है, तो उसकी जो अगली वाली रेड कैंडल होगी वो होगी तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक। वो वैलिड है कि वैलिड नहीं है वो टेस्ट करने के लिए जो ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है उसकी अगली कैंडल को ध्यान से देखो कि उसकी जो विक है वो पूरी ऐसे कवर की हुई नहीं होनी चाहिए। अगर वो पूरी कवर की होगी तो वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक माना नहीं जाएगा। जैसे कि ये वाले एग्जाम्पल में आप देखो
कि यहाँ पे ऐसे पूरी कवर की हुई है, तो ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। और दूसरी चीज कि ये तो पूरी कवर की हुई है, यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन बाइंग वाली पहली कैंडल है, दूसरी कैंडल है जिसने फेयर वैल्यू गैप को फिल कर दिया है पहले ही, तो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं माना जाएगा। वैलिड जो है वो ये दोनों ही है, क्योंकि यहाँ पे ये विक यहाँ तक ही है और यहाँ पे एक अच्छी फेयर वैल्यू गैप बनी हुई है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनी हुई है, इसको बोलते हैं एफवीजी। अब ये एफवीजी क्रिएट कर रहा है, एफवीजी का मतलब ये होता है कि जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उनकी कई सारी जो एंट्री होती है वो यहाँ पे, कई सारी एंट्री या फिर कई सारे ऑर्डर्स जो होते हैं वो यहाँ पे बीच में छूट जाते हैं, तो इसीलिए ये मार्केट में एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। अगर मार्केट यहाँ से और ऊपर जाके एक लेवल पे रुक जाएगा और वहां से मार्केट अगर रिवर्स आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई कैंडल फेयर वैल्यू गैप को टैप करके ये मार्केट को पूरा वापस से ऊपर लेके जाएगा। ये मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, अगर आपने इसको कैप्चर कर लिया तो आप मार्केट में बड़ा पैसा बना पाओगे। ठीक है, ये एक दूसरा एग्जांपल है। यहाँ पे एक लिक्विडिटी जोन, जैसे कि मैंने बताया कि एक जोन से मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है और यहाँ पे एक लेवल पे आके वो रुक गया है। ठीक है, तो ये नीचे आके एक लेवल पे यहाँ पे रुक गया है। अब मैंने जो आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि किसी बैंकिंग को 100 करोड़ की बाइंग करनी है, तो वो पहले 100 करोड़ में से 10 या 20 करोड़ की सेलिंग दिखाएगा। तो ये जो सेलिंग है ये 20 करोड़ की सेलिंग है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे। इंस्टीट्यूशन ने पहले एक फॉल का मूव दिखाया कि अब यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला है, तो सारे रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो सेल साइड के जो ऑर्डर्स हैं वो एग्जीक्यूट करेंगे, ये वाले पॉइंट पे आके 80 करोड़ की बाइंग कर लेंगे। तो जैसे ही बाइंग करेंगे यहाँ पे ऑर्डर उनका ब्लॉक हो जाएगा, जो सप्लाई का ऑर्डर था वो सप्लाई का ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, और वो जब भी बाइंग करेंगे उसके पहले यहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगी, वो रेड कैंडल होगी हमारा ऑर्डर ब्लॉक, और उसके ऊपर बनेगी एक फेयर वैल्यू गैप जो कि ये रही। बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, लेकिन गैप होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है ही नहीं तो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, और जैसे इंस्टीट्यूशन बाय करेंगे मार्केट यहाँ से एकदम पंप के साथ ऊपर जाएगा, और मार्केट वहाँ से ऊपर से कोई जोन के ऊपर वो अपना बाइंग करके चले जाएंगे। जैसे ही वो बाइंग करके चले जाएंगे यहाँ पे मार्केट धीरे 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 करके कंसोलिडेट करते हुए यहाँ पे नीचे आएगा, और नीचे आके जैसे ही ये फेयर वैल्यू गैप पे टैप करेगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे टैप करेगा तुरंत ऊपर भागेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर उनके जो फिल नहीं हुए थे, उनके जो ऑर्डर छूट गए थे वो अब यहाँ पे फिल हो गए हैं, और मार्केट यहाँ से एकदम झटके से ऊपर भागेगा। मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल भी दिखाता हूँ मार्केट के अंदर। जैसे कि ये रहा, देखिए ये अभी अभी का रिसेंटली का ही चार्ट है, ये डेट है 20 जनवरी। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, ये देखो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से एक फॉल आया हुआ है बहुत अच्छा सा। ये जो फॉल है ये है इंस्टीट्यूशन सेलिंग, बाइंग नहीं है, सेलिंग है। जैसे कि मैंने आपको 100 करोड़ की बाइंग बताई थी, वैसे ही वो 100 करोड़ की सेलिंग भी कर सकते हैं। जो रेड कैंडल है उसके हम बाइंग में क्या देखते थे कि जो पहली बड़ी सी ग्रीन कैंडल है उसके पहले छोटी सी रेड कैंडल होगी, वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक। सेम चीज उसका उल्टा होगा कि जो पहली रेड कैंडल होगी उसके पहले की जो ग्रीन कैंडल है वो होगी हमारा ऑर्डर ब्लॉक। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, हमने ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। यहां से इंस्टीट्यूशन सेलिंग आई हुई है, तो ये है ऑर्डर ब्लॉक और ये होगी हमारी फेयर वैल्यू गैप।
ये है ऑर्डर ब्लॉक और ये है फेयर वैल्यू गैप। आप देखो कि मार्केट यहाँ से फॉल किया फॉल किया फॉल किया, यहाँ तक फॉल किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाके मार्केट क्लोज हो गया है, देख सकते हो 15:29 की। ये वैसे 1 मिनट का चार्ट है, आप कोई भी टाइम फ्रेम पे ये चीज नोटिस कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। ये है 20 जनवरी का 15:29 की कैंडल, मतलब यहाँ से मार्केट क्लोज हो गया है। अब आप देखो कि मार्केट हमारे निफ्टी में गैप अप और गैप डाउन होते हैं, तो यहाँ से मार्केट गैप डाउन किया, फिर ऊपर आया और वापस यहाँ से यहाँ पे क्लोज हो गया। दूसरी कैंडल में वापस से ऊपर आया, अच्छी बाइंग दिखाई, वापस से यहाँ से नीचे और यहाँ पे ऊपर आके ये फेयर वैल्यू गैप को टैप किया। जैसे ही टैप किया मार्केट यहाँ से अच्छा खासा फॉल दिखाया। अब आप ये वाले मार्केट को भूल जाओ, आगे वाले मार्केट को आप भूल जाओ, ठीक है। ये जो मार्केट है यहाँ यहाँ का चार्ट आप भूल जाओ, अभी बना ही नहीं है, ठीक है। ये वाला पोर्शन आप भूल जाओ कि अभी नहीं बना है। तो आप देखो कि जैसे ही फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, वैसे ही वो अच्छा खासा फॉल दिखाया है, ठीक है क्या। तो अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो ऑप्शन में ये ऑलमोस्ट 30 या 40 पॉइंट्स का फॉल होगा, तो आप पुट साइड पे 30 या 40 पॉइंट्स कवर करके एक बड़ा पैसा बना सकते हो। मैं आपको एसएमसी का दूसरा एग्जांपल भी दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये है ऑर्डर ब्लॉक, ये है ऑर्डर ब्लॉक और यहाँ पे इंस्टीट्यूशन सेलिंग स्टार्ट हुई है, नीचे 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 यहाँ तक, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे सस्टेन किया, थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ यहाँ पे है फेयर वैल्यू गैप। अगर ऑर्डर ब्लॉक के नीचे फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो वो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं माना जाएगा। ये है एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप। अब आप देखो कि यहाँ पे मार्केट नीचे आया, सस्टेन किया थोड़ी देर, देन जैसे ही वो एफवीजी पे टैप किया है, देन नेक्स्ट 2 कैंडल में ही एक अच्छा खासा शार्प फॉल दिखाया। को पूरा फॉल दिखाता हूं मैं। अब देखो कितना बड़ा फॉल आया, कितना बड़ा फॉल आया। मार्केट जैसे ही यहाँ पे टैप किया, कितना बड़ा फॉल आया। तो आप अगर ये फॉल अगर आप पकड़ते हो, ये आज का ट्रेड वैसे मैंने आपको दिखाया था, लेकिन वो ये वाला मैंने नहीं पकड़ा हुआ था क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, इसीलिए ये फॉल छूट गया है। मैंने दूसरा ट्रेड लिया था। तो ये फॉल अगर आप कैप्चर करोगे तो ऑप्शंस के अंदर आप ऑलमोस्ट ये 70 to 80 पॉइंट्स का फॉल है ये। तो अगर आप पुट साइड का ट्रेड लेते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा बड़ा पैसा बना सकते हो एसएमसी कॉन्सेप्ट की मदद से। एसएमसी एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अगर या आप ये प्रॉपर तरीके से समझ लिए कि ये क्या है तो आप बहुत ही मार्केट में बड़ा पैसा कमा सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।